ओम शांति। प्रातः मुरली 5/7/2023। मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ़ हो जाएगा। प्रश्न, राजधानी का मालिक व प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई का पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे बुद्धू हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उजाई हुई हैं, ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं। अंधेर नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत है। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को कहा ही जाता है गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है घर घर सोजरा, कलयुग में है घर घर अंधियारा। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हैं। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम मेरी आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि हम मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन थे नहीं, इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है, ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परमात्मा परमात्मा कहते हैं मैं हूँ देवता देवी धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वह क्रिश्चियन की मिशनरी है वैसे यह देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं पारलौकिक परम पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ भल ड्रामा अनुसार फिर भी यह होना है, परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ। आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं, उसमें देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र क्योंकि भगवान का गाया हुआ है, सभी शास्त्र मनुष्य के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रॉब्लम पाई है। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। भारत में ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह नहीं सकते। भगवान ही कहते हैं, हे भारतवासी बच्चे मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवता ही तो प्रॉब्लम भोगते हैं, वह किसका कल्याण नहीं करते, वह तो राजे लोग हैं। वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नरक है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके कि काम महाशत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भला तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि खुद ही विकारी है। उन बेचारों को यह पता ही नहीं है कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं पहले तो इनका यह बहुत जन्मों से अंत का जन्म है जिससे मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ, यह कोई झूठ बात तो नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया, इससे सिद्ध होता है कि अंतिम जन्म है और गीता सुनाने वाला ऐसा कह न सके। यह अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा यह राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। अब यह सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थर नाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल उच्च पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनको माया ने भस्मीभूत किया, उनको आकर जगाया। यह गोरा था, अब सब आत्मा काली तमो प्रधान है। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गोडेज की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे, वह तो डिटिज्म है, वहाँ भगवान कोई नहीं। भगवान तो एक है, देवताओं 3 है, बाकी मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापना किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्राय लोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं पहले पहले रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। यह रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है। तो बाबा बतलाते पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे।
लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बतलाते हैं, नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बने होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई से ही पद मिलता है, उच्च पद से उच्च पद है। पहले तो निश्चय चाहिए कि भगवान बच्चों को पढ़ाने आए हैं ना, कि श्री कृष्ण, बाकी हाँ इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो। जिनको पूरा निश्चय नहीं, वह स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई भुट्टू। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना, नहीं तो कुछ समझा नहीं। वह अविनाशी प्रॉब्लम मिलती अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाएंगे। जब तक हम तैयार होते हैं ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अथाह जहाँ आत्माएं अंडे मिश्र रहती है, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्मा का ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्मा तो है तत्व, परम पिता परमात्मा तो है शिव। वह तो लोग तो ब्रह्मो हम भी कहते हैं, शिवो हम भी कहते हैं, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचिता। कहते हैं ना भागीरथ ने गंगा लाई, वह यह भागीरथ मनुष्य है। नंदीगण तो फिर जानवर हो गया, उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है तो फिर बैल को रख दिया। मंदिरों में हीरा चित्र है, लक्ष्मी नारायण सीता राम के, बस यह है उच्चते उच्च प्रॉब्लम भोगते हैं। बच्चे भी प्रॉब्लम भोगते हैं। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दिस सेकंड, थर्ड, 8 बादशाही चलती हैं। बच्चे राज्य करते हैं। सीताराम का भी ऐसी चलता। फिर गाया जाता जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव। एडम ईव यह दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक के नाम है। सच्चा नाम सरस्वती है तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़ी होता है। इस समय जब आत्माएं काली हैं, हम सब बंदर थे, अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया, अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम सबको शास्त्र वेदों का सारा ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ ज्ञान। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, शास्त्र तो एक होना चाहिए ना, तो अब ब्रह्मा के हाथ में शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेद ग्रंथों का सार बताते हैं, उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र नहीं, बुद्धि में गीता है। गीता में भगवानुवाच है कि काम महाशत्रु है, तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे। हमने बुद्ध गुरु किए, अर्जुन को भी कहा ना सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वह भूल जाओ, न सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। अब तुम कोड़ी से हीरे जैसे बनते हो, अब यह सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है, लिख कर देते मैं ऐसा पापी था, यह किया क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ़ कर देंगे। वह सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती है। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे, यहाँ तो सब अपवित्र। वह था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यह अपवित्र गृहस्थ अधर्म। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते हैं दुनिया रहनी ही नहीं, खलास होनी है। अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप का विष का वर्षा मिलता आया है। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैंकुट जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो राम राज्य पाताल। यह ड्रामा है। इसमें देवता धर्म वाले धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने असली धर्म को नहीं जानते। कोई धर्म में थोड़ा सुख देता है, झट कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाफ कास्ट। यहाँ जो भी ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर है तो प्रजा पद मिलेगा, साफ बात बतलाते हैं। यह जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन सब जगत मिथ्यम कहते हैं, तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे। बहुत गपोड़े लगाए हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, यह भी गपोड़ा था। सबको पाठ बजाकर यहाँ हाजिर होना है, सबको गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति चुराते नहीं, जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भला भक्ति करते रहे। याद रखना हम कोई का गुरु नहीं, जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। हम सबका गुरु वह निराकार है। अच्छा मीठे मीठे शकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सत्व प्रदान बनाने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी प्रॉब्लम बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा वह बुद्धि से भूल जाना है।
वरदान विजय के उमंग उत्सव द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है, विजय का उमंग उत्साह सदा रहे। ना उम्मीदों के संस्कार न हो, कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं। इसलिए ना उम्मीदी का नामो निशान भी न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं। सदा के लिए विजयी। स्लोगन शक्तिशाली बनाना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। ओम शांति।